नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का ये बेहद ख़ास एपिसोड मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के ओढ़ारी गांव में हम लोग शूट कर रहे हैं। और ये एपिसोड ख़ास इसलिए है कि इससे पहले बहुत बार हमने आपको देसी मुर्गा तरह तरह से देश के अलग अलग आदिवासी गांवों में, इलाकों में, जंगल में बनते हुए दिखाया है, उसका स्वाद बताया है। लेकिन आज जो मुर्गा बन रहा है वो देवी पर चढ़ाई गई बलि वाला मुर्गा है। ये गोंड आदिवासियों का गांव है और यहाँ पर आज जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर बड़ा देव और खेर माता की पूजा की गई। खेर माता पर बलि चढ़ाई गई और उस बलि के मुर्गे को अब पकाया जाएगा। उसकी क्या विधि है और क्या उसके साथ खास इनके रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, क्या खास शर्तें जुड़ी हुई हैं, इस पर बात भी करेंगे, इसको पकाएंगे भी और फिर प्रसाद के तौर पर इस गांव के लोगों के साथ उसको खाएंगे और आपको उसका स्वाद भी बताएंगे। तो ये जो मुर्गा है इसको पकाने के लिए इस गांव के 3 नौजवान मेरे साथ हैं। अपना नाम मुझे बताइए। जी, हेमराज मरावी। हेमराज, जोर से बोलिए। हेमराज मरावी। हेमराज मरावी जी। और आपका नाम? आनंद वरकड़े। आनंद वरकड़े जी। हेमराज, आनंद, और आपका नाम? दिलराज मरावी। दिलराज। यस। बड़े दिल वाले आप हैं, दिलराज मरावी। बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो बलि का मुर्गा हम लोग बनाने वाले हैं जी, इसमें कोई खास शर्त होती है कि जहाँ बलि चढ़ाई जाती है वहीं पे बनाया जाता है? कई आदिवासी इलाकों में इस तरह का हमने सुना है, देखा है। आपके यहाँ क्या सिस्टम है? सर, ये हमारे यहाँ जो गौड़ी परंपरा के अनुसार जो बलि देते हैं ना, उसका जहाँ पे बलि देते हैं वहीं पे इसको पकाया जाता है और वहीं चुन पुन करके खाया जाता है। और मतलब वहाँ आपके जो दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार वहाँ जो मौजूद होते हैं और हमारे जैसे बिन बुलाए मेहमानों को भी आप खिलाते हैं? जो भी है वो वहीं खाएंगे, बाकी घर में लेके नहीं जाएंगे। घर नहीं लेके जा सकते इसको? सर, पेटा में धर के जाएंगे। पेटा में रख के जाएंगे। बहुत अच्छा। तो शुरू करें? जी। पतीला चढ़ा दें? जी। ये लीजिए। और इसके बाद इसको सामान सारा इधर रखा हुआ है। जी। तो जो जो आपको ज़रूरत हो मुझे बताते जाइएगा, मैं आपको पकड़ाता जाऊंगा। जी। है ना? तेल कहाँ है? तेल चाहिए? जी। अच्छा, थोड़ा सा गर्म हो जाए सर। थोड़ा गर्म हो जाए। जी। ठीक है। और सर, जैसे हमारे जो खर्चा वाला, बलि वाला जो ये होता है ना, तो जैसे कहीं जंगल में गए हम खर्चा देने के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसा ही खान पान हुआ। तो लास्ट टाइम में चलिए भागी अब ऐसे कह के नहीं कह सकन साहब। अच्छा। हाँ। मतलब जैसे जंगल में कई बार पूजा करने के लिए जाते हैं किसी देवता की आपकी, तो वहाँ पे भी वहीं बलि दे के वहीं बनाया जाता है, वहीं खाया जाता है। रट पट करे और चलिए, ऐसे नहीं अपने अपने देखा ताम झाम जितना पकड़ाया। हाँ। नहीं फिर चली तो फिर जो खर्चा दिए है ना वो भी चली। अच्छा। ऐसा हो जाता है ऐसे। इस वजह से ये हमारा रीति रिवाज जहाँ का है वहीं। अच्छा। ऐसा हो जाता है। तो जैसे जो लोग नहीं खाते हैं जी, वो फिर खोद खाद के गड्ढा और वहीं रफा दफा कर बाकी जो जहाँ का है वहीं तक हाँ, रखना पड़ता है। जी। तो आनंद वरखड़े जिसे खर्चा कह रहे हैं, खर्चे का मतलब है बलि। जी। जिस चीज की बलि दी जाती है। खर्चे का मतलब यहाँ एक्सपेंस नहीं है। जी नहीं, बलि मतलब पैसा नहीं है। जी। बलि के लिए खर्चा शब्द ये इस्तेमाल हमारे कर रहे हैं। गांव की भाषा में खर्चा बोल देते हैं। खर्चा बोल देते हैं जी। क्योंकि हम लोग यहाँ दिन भर रहे हैं। जी। लोगों से बात हुई और बहुत वार्मथ के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ के लोग मिले, तो कुछ शब्द हैं उनकी भाषा के, उनके एक्सप्रेशन हम लोग समझ पा रहे हैं। जी। जी, मेरे ख्याल से गर्म हो गया है। जी। डाल जी। देखो और ज्यादा गर्म से हुई। देख लेना क्या क्या चाहिए, उसके बाद मुझे बताते रहना। प्याज, वो अदरक चाहिए। अदरक दे दो, वो कटा वाला देना। इसमें सिर्फ अदरक है और भी कुछ है? अदरक कट्टे वाला, वो कटा वाला है। ये वाला? जी। ये पूरा ही ले लीजिए आप, लीजिए।
है ना, डालते रहिएगा देखो इसमें से जो जो चाहिए, बताते रहिएगा जो जो डाल रहे हैं, जी है ना। जी ये कटी हुई अदरक, जी कटी हुई अदरक है जी। वाह। उसके बाद तेज पत्ता, ले यार थोड़ा सा उसको हल्का सा होने दो गरम। देखना अभी अब फटफट डालना पड़ी ना। उसके बाद तेज पत्ता डाल दिया, फिर ठीक है, ये लीजिए चमचा चाहिए। जी नहीं चम्मच अब नहीं, अब वो अच्छा अच्छा। डाल। और सूखी लाल मिर्च, जी अब हरियर नहीं मिल पाई साहब, तब लाले वाले में काम चलाने है, तब ठीक। पहाड़ की तो बात है। लहसुन, जी लहसुन लहसुन की कली है, उसको बारीक नहीं काटा है, हैं? नहीं काटे हैं तो यार। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जी और ये स्लाइस की हुई प्याज, जी जी बहुत थोड़ी सी, हैं? जी पतरू पतरू काट लो। पतरू पतरू काट के, जी पतला पतला काट के, हाँ जी जी पत्थर बहुत बढ़िया, पतरू पतरू काट के। जी वाह, क्या बात है। लहसुन लाल हो गया एकदम। जी। और अब ये पिसी हुई अदरक अदरक है कसी हुई अदरक, जी, घिसी वाली। कद्दूकस करके, जी घिस के, जी बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त स्वाद होने वाला है इसका। हाँ, गांव में खुशबू जारी होगी पूरे में, जी हैं? प्याज डालना है, देख लो कितनी स्थिति है। और अब ये घिसी हुई अदरक घिसी वाली प्याज है घिसी हुई प्याज। प्याज जी अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भुन गया, तो अब इसके ऊपर ये डालेंगे जी। प्याज। चलिए डालिए, बहुत बढ़िया। अब चम्मच के अवसर तक परिहार तुम खुआर कैसे करी ले पहुँचो ल तनक। ले, अब इसको चला देंगे। जी वाह, तेल कम रहेगा, ठीक है, हल्का आँच से ना। जब आप किसी इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, तो धीरे धीरे उनकी भाषा, उनकी बोली, वो भी आपको समझ में आने लगती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिनसे मिलने आप जा रहे हैं, वो लोग आपको पसंद करें, आप उनको पसंद आने चाहिए। और पसंद आप तभी आएंगे जब आप साफ मन से उनके पास जाएंगे, ख़ास तौर से आदिवासी भारत में। सही कहा मैंने? जी अगर बांध बनाने आएंगे जी तो फिर गांव के लोग उनको दौड़ाएंगे, जी है ना। जी और अगर मिलने आएंगे, कुछ जानने आएंगे, तो गले लगाएंगे, जी हाँ हाँ का सही साथ मिली तब नहीं, फिर ऐसे नहीं मिला सकन गले भी। हाँ। पहले पूछ ले जाइए हाँ, समझ विचार कर। क्या है तय काहे कर भी घई काहे नहीं से नहीं सर भी सर भी करना है सर, हम गले लगाए तो फिर गलत तय हो जाए थोड़ी, अगर सर्वे करने आएंगे तो गले नहीं लगा सकते ना। बहुत गलत हो जाए। बहुत गलत हो जाए। हाँ वो समय बता ही वो। हाँ। और हेन अलग विकास यात्रा वाले हेन भी बड़ी आए ने अभी हालत खस्ता करे हैं। विकास यात्रा से खुश नहीं है आप? नहीं है सर अभी तो। अरे आपके मामा जी मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इतना विकास कर दिया कि पूछिए मत। हुन काफी में हो न सर, अच्छा। काफी पन्नन में हो गया न विकास। तो अब ये देखा जाए तो अभी हमको नंदी पट्टी जाने बहुत तकलीफ होता है। अगर कुदरत की मेहरबानी ना हो तो यहाँ मुश्किल हो जाए आप लोगों को, है? बहुत। सरकार के भरोसे तो नहीं चल सकता, अपनी मेहनत और कुदरत के दम पे चल रहा है। हम पट्टी जाने हम कहते हैं कि बरसात में हाँ तो कैसे जाएंगे, अब वो जाने में हमें तकलीफ होती है। अच्छा। अब पूरे बरसात के पानी मैया जी में पूरे पैकम पैक रहते,
तो एक फुटा नाव है उसमें वह पटी जात था फिर आता। तो जो ये कह रहे थे अभी, मैया जी माने नर्मदा नदी, जैसे गंगा को पवित्र माना जाता है, माँ के समान माना जाता है, वैसे ही इस इलाके में नर्मदा को ये लोग मैया जी कहते हैं, नर्मदा जी कहते हैं। और यहाँ जीवनदायिनी नदी है, कोई भी नदी जैसे जीवनदायिनी होती है, लेकिन नर्मदा की यहाँ धार्मिक महत्व भी उनका बताया जाता है और बहुत सम्मान से उस नदी के बारे में बात होती है। कह ये रहे हैं कि बरसात में हालत ये हो जाती है कि पास के गांव में अगर जाना हो तो नाव का ही सहारा है, किसी तरह से कोई रास्ता अभी तक वहाँ नहीं बना है। ठीक बात कर रहा जी सही बात। देखिए प्याज भुन गई, दिखा कहीं बातों में हम लोग नहीं सर अभी तो लेट है सर, प्याज ही जला बैठे हैं। असनार में सब चलते सर। हाँ, हाँ तब जर भी गए थे, ना ऐसे खाने मत, तो अपन ही को है। अरे अपने को खाना, हमें भी तो खाना है यार। हाँ हैं? अच्छा वाला बनाओ, हाँ मस्त बनेगा साहब, टेंशन मस्त बनेगा ना। वैसे मैंने ये देखा है कि जब भी कोई सामूहिक खाना होता है ना, जी उसका स्वाद अच्छा ही बनता है। जी। चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, ब्याह शादी हो, जब मिलजुल के बनाते हैं और मिलजुल के खाते हैं तो उसका स्वाद हमेशा अच्छा बनता है। शायद सर अगर जैसे कभी गड़बड़ी हुई है ना तो उसका टेस्ट खतरनाक आ जाता है ना। हाँ अगर इसमें अब बर भी जाही हाँ। तो हो सके मिठान की तो बहुत अच्छा मिठाई जाही। देखिए ऐसी टेस्ट स्थिति खतरनाक है। माने बहुत अच्छा, लाजवाब, स्वादिष्ट स्वादिष्ट एकदम है ना। ऐसे रहता है हमारे खतरनाक समूह खाना का। खतरनाक सुन के डरिएगा मत, बहुत खतरनाक का मतलब है लाजवाब, बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट एकदम स्वादिष्ट। और जैसे अगर अपन इतना ज्यादा वो नहीं करने, क्रम क्रम से नहीं डालने आए तो एक विधि भी है सर हमारे इधर। क्या? मतलब जैसे चाहे तो हाँ। तेल डाले हाँ और इन जो पूरे आइटम है इनको सब को इकट्ठा मिलाए के हाँ स्वाहा करके और फिर चुरन दी, हाँ। इनको भी उनको भी सब इकट्ठा डाल के उसका टेस्ट भी कुछ अलग है सर। नहीं आप सही कह रहे हैं। हाँ इकट्ठा अगर मिला के सबको इकट्ठा डाल के फिर पका चढ़ा देना। दिया। हाँ अच्छा, हाँ, तो उसमें सिर्फ मुर्गा या मटन भी वैसे बना सकते हैं? बकरा भी बना कोई सकते भी हैं? हाँ मटन। हाँ। उसमें कुछ और ही अलग है, अलग टेस्ट देगा उसका। आने लगे सर। हाँ ब्राउन हो गया इसमें। ब्राउन हो गया जी। तो अब क्या डालेंगे? उसको थोड़ा सा खो ये मसाला। ये अभी हमें खूने में। अच्छा मैं कर देता हूँ, लाइए ये हाँ, बांस के इससे हिला मिला के। हाँ हाँ सर। इसमें क्या क्या डाला वो तो बता दीजिए। मसाले में मिर्ची, हल्दी, धनिया, मिर्ची, हल्दी और मसाला है चिकन मसाला। हाँ हाँ वेरी गुड। पिसे वाली पिसा हुआ वो एक ठो सब खड़ी वाली। सब मिला के। हाँ। और खड़ा मसाला भी मिला दिया इसमें। हाँ सब कछु डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, लीजिए डाल दूं। डाल दे सर, थोड़ा सा पानी डाल रहा है। लीजिए। हैं? हम खमाओ भाई। एक डाल दिया। ये क्या है? धनिया है, वो कुचड़े वाले है। कैसे वो कुचर किधर है? दिखाइए। अच्छा ये कुचला वाला है ये। अच्छा अच्छा कूटा हुआ है। हाँ और ये बाद के लिए और अलग से है। अच्छा डाल दो। जी हाँ बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। हाँ देहाती है सर, इधर देसी है हाँ एकदम। खेतन में रहे तो है। हाँ 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 अरे भी ऊपर वाले का भरोसा ना, एक पानी ना कुछ। मैंने सिर्फ हाथ पे रखा है, हाथ में इसका खुशबू टेस्ट हो कुछ गई। अलग है, बाजार में आता है वो तो हाँ बस कलर ही रहता है उसमें। तो ये सुखा के भी रखते हो क्या इसको? जी अभी सुखा के रखेंगे, अभी थोड़ी पक जाए। हाँ हाँ जी तनक हाथ हो जाए पानी निकल जाए तो, और गला थे टमाटर तनक, टमाटर का था नमक। हाला हो भाई ऐसे ही तो पतली है ना यार, फटाक से ले ही। हाँ
है, इसे दाना निकल रही है। नहीं डाले यार टमाटर। हाँ टमाटर लाओ भाई। टमाटर हाँ ले ले। रखी का। हाँ रुक जा। तुम पानी डाल दे, हल्के से ग्रीस करेंगे। कहाँ? ये बच्ची से रुक जा रुक जा रुक जा, हल्का सा डालने पड़े। नहीं टमाटर बढ़ानी पड़ेगी, तब तक पानी नहीं है वहाँ पे। टमाटर से आ जाएगा। एक बार चलन देव बढ़िया। अरे पतली है ना यार, नहीं ढाक सकन ज़्यादा इसको, बैठ जाए फिर। जमीन लेने लग रहा है। बस बस भाई के तो दोस्तों अभी तक इसमें सारे मसाले डाले जा चुके हैं जो भी इसमें इस्तेमाल होना था। अब इसमें सिर्फ देसी मुर्गा डाला जाना है। आपने देखा ही कि इसमें सबसे पहले जब तेल गर्म हो गया तो जो सूखे खड़े मसाले हैं वो डाले गए। उसमें क्या था, उसमें सूखी हुई लाल मिर्च थी, उसमें छिला हुआ लहसुन था, कटा हुआ अदरक था, है ना, उसमें तेज पत्ता था और उसमें कतरी हुई प्याज थी, पतली कटी हुई प्याज थी, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि बाद में और प्याज डाली गई। उसके बाद उसको भुना गया। जब वो अच्छे से भुन गया तो उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ प्याज और कद्दूकस किया हुआ टमाटर ये डाला गया और अब इसको अच्छे से भुना जा रहा है। और इसमें खुशबू के लिए जो हरा धनिया होता है, यहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती है और देसी धनिया की जो वैरायटी होती है वो कूट के डाला गया है। मैंने उसको हाथ पर रखा था, अभी तक उसकी खुशबू जो है वो मेरे हाथ में बरकरार है। और अब इसको अच्छे से भुना जाएगा। जब तेल और मसाला अलग हो जाएगा उसके बाद इसमें देसी मुर्गा डाला जाएगा। क्या आनंद? जी सर। कितना और टाइम लगाओगे यार? सर लगभग वैसे तो हो ही गए सब, थोड़ी सी और मसाला टमाटर टमाटर का चल रहा है। हाँ थोड़ा सा जाए यार उसको डाल के हाँ हाँ और थोड़ी मसाला तनक भेद जाए, भेद जाए, नमक वमक तो हो ही गए, थोड़ा सा और टेस्टिंग और हिसाब से नमक तनक फिर हाँ, उधर पर ही फिर फिनिशिंग आ रही हाँ से। फिर हो गया। फिर फिनिशिंग। हाँ ये एक और क्वालिटी आप आदिवासी भारत में देखेंगे कि जल्दबाजी आपको किसी बात में नहीं मिलेगी। आपसे बात करेंगे इत्मीनान से, और अगर कहीं बहुत जल्दी भी जाना होगा तो बहुत इत्मीनान से आपको बताएंगे कि मुझे कहीं पहुंचना है और इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूं। बहुत अर्जेंसी, बहुत एंग्जाइटी आप उनके बिहेवियर में नहीं देखेंगे। जैसा हम बहुत छोटी छोटी बात पर तुनक पड़ते हैं, पिनक जाते हैं शहरों में, वैसा व्यवहार आप आदिवासी भारत में बहुत रेयरली देखेंगे। आम तौर पर बहुत इत्मीनान के साथ लोग रहते हैं, जल्दबाजी नहीं है, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को आके आराम से अपने सुख दुख की बातें करते हैं, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। बहुत शानदार रंग आया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तेल अलग हो गया है आनंद। अब रंग तो ठीक लग रहा है सर, खराब मीठा थे कैसे पता नहीं अब नहीं नहीं, खाने के बाद स्वाद पता भी अच्छा चली। ही बनेगा, स्वाद भी अच्छा ही बनेगा। रंग अच्छा आया है तो शुरुआत कबू काल अच्छी बना था न, हुई। अब घर में है तो मम्मी बहन सब लोग हैं उनके। हाथ बात रहता है। अब वही जैसे
शादी बर बिहाव 10 गात्रा चौक बरसा इन कार्यक्रम में फिर हमारे नंबर रखे। अच्छा। हाँ, तो बड़ा कार्यक्रम कहला जाता है, तो उधर पे सभी लड़के रहते हैं हाँ हाँ इकट्ठा, उसमें थोड़ा सा सहूलत हो जाता है। हाँ। अपने अपने दिमाग के हिसाब से सभी लोग गाँव के दिमाग के हिसाब से बनाने पड़ते हैं उन्हें। तो कह रहे हैं कि रोज़ जो खाना बनता है वो घर की महिलाएं, माँ बहन बेटियां बनाती हैं, और कार्यक्रम होता है। जब सामूहिक कार्यक्रम होता है तो ये काम पुरुषों के हिस्से में आ जाता है, और फिर उसमें सब लोग अपना अपना आइडियाज़ देते हैं, जी झगड़े भी होते हैं। हाँ काई तुझे पता है मुझे नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है ना? हाँ अरे तुम चुप रहो, चुप है ना, रहो। हम जानते हैं। हाँ इतना हमारे जाही यार नहीं हमारी ऐसे सब सिस्टम चलता है सर। मतलब ये हाँ भैया बर्तन- ही इतना। हाँ इतना पब्लिक में हाँ दो दुई करो तीन करो भैया ही। और भैया राजा सर, और फिर जाके जैसे अगर 1000 लोग हैं तो वहाँ पे ये जो दिमाग के इस्तेमाल करने पड़ता है कि हाँ कितना कोड़े खाना खाए जाए, और कितनी गांव भी- देहात के तो कितना क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। हाँ कितना मात्रा में, अब उसका आकलन बहुत वो लगाना पड़ता है, तो तजुर्बा वाले आदमी के। हाँ, वहाँ तजुर्बा काम आता है, जी वहाँ आपका लड़कपन काम नहीं आएगा। नहीं धरी धर थनर नहीं। हाँ धरो धरो। कहा जा रहा है? धरी माने डालो, हाँ धरी धरी डालो डाली डाली डालूं, डाल दो। डाल दूं। हाँ खूब ये भला भाई के क्या हो रही है? भाई के भाई चिन्ह तो पहन धर दो मैं वाह। कहा मई डाल जाए। चलो भाई अब इसमें सुनो, इसमें पानी डालना है की है। अब और- पानी डालेंगे, साथ में थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालेंगे। करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा नमक डालेंगे, पहले कम डाला था नमक। जी थोड़ा सा पकने के हिसाब से। और जले ना था इसमें। मन तो जाना चाहिए यार पहले। खाना का और काफी लोग हैं हाँ खाने वाले। फिर कहाँ भैया? तो चावल के साथ खाएंगे ना रोटी के साथ? चावल रोटी अब बस इकट्ठा सर रोटी चावल दोनों? खाओ साथों साथ खाए ली। अब अलग ही के तो जुगाड़ नहीं है। बहुत बढ़िया। धर दो उतना का और नहीं वही है, धर दो मार। पब्लिक कंसेप्ट मतलब क्लियर कर लेते। बस बहुत बढ़िया। स्वाद नहीं नमक डाल दीजिए। ना कहाँ है यार मरा भी ये रहे नमक। ओ मरा भी डाला रुपए। कितने डाल देते फर्स्ट में? हाँ? बस ज़्यादा है, देखो, डाल दो डाल दो हो जाएगा। डाल दो। कम पड़ेगा डालने के बाद, हाँ हाँ। लेकिन ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डाल लो नहीं हो जाए। कहीं साल्ट है। हो जाएगी हो जाएगी। हाँ ठीक है यार बात के लिए था जुगाड़। जैसे ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? जगह ही नहीं है उकलाने। धर दी पानी। दिलराज, तुम क्या करते हो? ट्रैक्टर चलाता हूँ ट्रैक्टर चलाते हो? जी। तो खेती में ही चलाते हो ना कोई और भी? खेती में बस। खेती में आसपास के गांवों में? हाँ बस सिमका टोला जाना होता है गांव पे, अच्छा। बस कृषि कार्य। हाँ 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 हाँ। कभी कल बाई चांस गिट्टी जैसे आवाज आ गया तो गिट्टी रेत कई साल में 3-4 चक्कर मार दिए, तो नहीं तो फिर नहीं लाना होता। नहीं तो खेत का ही काम करते सारा हैं ज़्यादा। काम खेत का ही करते हैं। तो कितने ट्रैक्टर हैं आपके गांव में? गांव में तो 3 है सर। 3 ही हैं। हाँ
तो सबका मिलजुल के हो जाता है काम। सबका मिलजुल के हो जाता है। खेती लंबा है ना सर, और बहुत बड़ा है, तो तीनों ट्रैक्टरों को हो जाता है। हो जाता है। प्लस थोड़ा बहुत आइट साइड देख लेते हैं। हाँ, इधर उधर देख लेते हैं। खोल यार, चलाओ यार। पानी है ना अरे रुक भगन दे, देख लो देख लो। नहीं भक से आई है हाथ में, हाथ में आई भक से। देख लो, हुआ है। चुग गए हूँ, हाँ पक गई। पक गए। कब अच्छी है, हड्डी छोड़ने लगी से, छोड़ने लगे। हड्डी छोड़ने लगी से, थोड़ा सा और पक गया। हैं ज़्यादा है तो कैसी? तो दोस्तों, आपने देखा कि चिकन में हरा धनिया डाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि देसी मुर्गा पक के तैयार हो गया है। हेमराज ने थोड़ी देर पहले उठा के देखा था कि अब मुर्गा जो है वो मांस हड्डी छोड़ने लगा है। इसका मतलब अच्छे से गल गया है। और अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि ये बलि का प्रसाद है, तो ये सब लोग मिलजुल के इसको खाएंगे और उन्हीं के साथ हम लोग भी टेस्ट करेंगे कि कैसा ये बना है। तो चलें? हाँ सर। क्या आनंद? जी सर। है ना? हाँ। तो चलिए इसका स्वाद भी चखते हैं। तो दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो प्रसाद हमारी प्लेट में है जो पलिया चढ़ाई गई थी यहाँ पर खीर माता को। और कैसा बना है उसका स्वाद, तैयारी आपने पूरी देखी ही थी, वो चख के मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ आप लोग भी शुरू कीजिए प्लीज़। इसके स्वाद में सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका स्मोकी फ्लेवर। जिस तरह से पहले मुर्गे को छीला गया, फिर उसके पंख जो छोटे मोटे रह जाते हैं उसको जलाया गया, उसके बाद जिस तरह से मसाले को लगातार भुना गया। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो लहसुन, खड़ा लहसुन डाला गया था, कलियाँ पूरी थी उसकी, साबुत लाल मिर्ची डाली गई थी, उसके अलावा कतरी हुई प्याज, कटी हुई अदरक, और उसके बाद फिर आपने पूरा देखा। लेकिन जो साबुत चीज़ें डाली गई थी उसने इसके स्वाद को बहुत बढ़ा दिया है। और जैसा आपने पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि आदिवासी इलाकों में, ख़ास तौर पर जो मध्य भारत के आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर मिर्ची थोड़ी सी तेज़ खाई जाती है, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं है, बैलेंस्ड है, बहुत स्वादिष्ट है। और इस दुआ के साथ कि इस गांव के लोगों का भला हो, आदिवासियों के देश में भला हो, आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।